नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर कवर करेंगे और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड भी कवर करेंगे। पिछले 2 दिन यानी कि गुरुवार और शुक्रवार वन वे फॉल था। क्लियर कट इंडिकेशन था कि भाई मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हैं चांदी में करीब 13,000 पॉइंट का फॉल सिर्फ 2 दिन में और गोल्ड में 3,500 का फॉल। हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले हम एमसीएक्स गोल्ड देख लेते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। ये एमसीएक्स गोल्ड 91,423 का हाई बनाया था, यानी कि गुरुवार को 91,423 ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूसली डाउन साइड ये मंथली और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे आया था, मगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ था। एक फिर नेक्स्ट बार आप देखिए कंटिन्यूसली अपसाइड हुआ था, यानी कि क्लोजिंग में ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज हुआ था, इंट्राडे में ये नीचे की तरफ आया था और नेक्स्ट डे शुक्रवार को वापस ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आया था। 89,304 89,260 आया था, फिर एक ऊपर बाउंस करके एंड फाइनली एक नीचे की तरफ एक फॉल हुआ है और क्लोज भी हुआ है। देखिए ऑल टाइम हाई से करीब 3,500 पॉइंट का फॉल 91,423 से लेकर 87,901। मगर आप वीक ऑन वीक देखते हो, यानी कि लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक गोल्ड में सिर्फ 720 पॉइंट का फॉल है। ये जो इतना बड़ा फॉल आप देख रहे हो, ये लास्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बढ़ा था और फिर लास्ट 2 डेज में फॉल हुआ था। नेक्स्ट वीक के लिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर 89,389 तो रहेगा, मगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर 89,304 है, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अगले हफ्ते नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर देखेंगे। दूसरी बात, अगर ये 87,900 यानी कि फ्राइडे का लो अगर ब्रेक करता है तो 87,400 आ सकता है। नीचे की साइड 87,400 आ सकता है। अगर ये 87,000 के नीचे क्लोज हो जाता है ये 2 दिन के लिए कंटिन्यूस 2 डेज, तो फिर हम फर्दर वीकनेस करीब 1,000 पॉइंट का फर्दर वीकनेस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हम थोड़ा सा पुल बैक देखते हैं। पुल बैक 89,400 89,500 नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा अप मूव जाता है तो सेल ऑन अप मूव रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मंथली ट्रेंड डिसाइडर 89,389 एंड 87,901, यानी कि लास्ट वीक का लो अगर ब्रेक करता है तो हम फर्दर फॉल देख सकते हैं। और अपसाइड नेक्स्ट वीक के लिए यानी कि आने वाले 2-3 हफ्ते के लिए ये अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, यानी कि फिर नया हाई ऐसा जाने का चांसेस बहुत कम है, या इधर साइडवेज हो सकता है या वीकनेस हो सकता है। ओवरऑल गोल्ड वीक ऑन वीक सिर्फ 720 पॉइंट्स फॉल हुआ था। ये जो 3,500 पॉइंट्स का फॉल आप देख रहे हैं, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे का फॉल, वो जो बड़ा था वही करेक्ट हुआ था, यानी कि हाईली वॉलेटाइल सेशन था। सो टू कंक्लूड, गोल्ड नेक्स्ट वीक साइडवेज टू अगर अप जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहती है। स्टॉप लॉस रहेगा 89,389 और नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और लोअर साइड में 87,900 ब्रेक करता है तो 87,400 आ सकता है और 87,000 के नीचे अगर 2 दिन कंटिन्यूसली क्लोज हो जाता है तो हम फर्दर 1,000 पॉइंट्स डाउन साइड देख सकते हैं। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। उसके पहले अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सिल्वर लास्ट वीक से इस वीक अगर आप कंपेयर करते हैं, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे, तो 13,000 पॉइंट का फॉल है। सिल्वर लास्ट वीक हाई बनाया था 1,02,000 और कल लो बनाया था 86,223, यानी कि करीब 16,000 पॉइंट का ऑलरेडी फॉल हम देख चुके हैं। उसका मेजर पोर्शन सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि इस 2 दिन के अंदर 13,000 पॉइंट का फॉल है। उसके पहले आप देखिए मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे
मंडे तो हाफ अ डे सेशन था। इस 3 दिन के ट्रेड में आप देखिए साइडवेज मूवमेंट था। इस साइडवेज मूवमेंट में मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के बीच में ही ट्रेड हो रहा था ज्यादातर। फिर गुरुवार को मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करके नीचे 1 घंटे के लिए ट्रेड हुआ था। फिर इस 1 घंटे के बाद ये लो ब्रेक करने के बाद ये सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी ने भी लॉन्ग पोजीशन कट किया है तो अच्छी बात है, अगर शॉर्ट जाते तो अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे। मगर इसमें एक बात है, अगर किसी ने शॉर्ट गया है या फिर गुरुवार को 500 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट नीचे शॉर्ट गया है तब भी उनका प्रॉफिट है। यहां इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि जहां भी आप शॉर्ट जाते हैं आपका स्टॉप लॉस है 700 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता था। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इतना बड़ा फॉल कैप्चर करना मुश्किल था। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर आप मंथली ट्रेंड डिसाइडर को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बहुत लोगों ने पूछा भाई यहाँ थोड़ा सा अपमूव गया था, वापस फ्राइडे को थोड़ा सा साइडवेज होकर वापस थोड़ा सा अपमूव गया था, क्या यहाँ खरीद लेते हैं? स्ट्रिक्टली मैसेजेस था कि भाई आपको खरीदना नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक्सिट कर सकते हैं, फर्दर लॉन्ग पोजीशन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। दूसरी बात, ट्रेंड डाउन साइड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन साइड हो चुका है। जितना फॉल होना है पहले फॉल होने दो, फिर कंसोलिडेशन होगा और अपसाइड ब्रेकआउट होगा, तब हम लेंगे। इस सिल्वर को मैं थोड़ा डेली चार्ट में चेंज कर देता हूं। देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहां आप देखिए 86,400 86,500 के आसपास एक बार, 2 बार, 3 बार, करीब 4 बार आके सपोर्ट लिया है। और कल भी क्या हुआ, यहां फॉल हुआ 86,223 टच करके वापस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। यानी कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले आप हमारे 2 महीने 3 महीने पुराने वीडियो देखते हो तो हमने सिल्वर में काफी बात बताया भाई 86,000 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आज वो 86,000 वापस आ चुका है, यहां सपोर्ट ले रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल के बाद इमीडिएटली फॉल तो मुझे नहीं लग रहा है आएगा। अगर आता है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा और उसके बाद ऊपर जाकर कंसोलिडेशन होगा। ये करीब 3-4 दिन कंसोलिडेशन हो सकता है। उस कंसोलिडेशन के बाद अगर फर्दर वीकनेस है तो ये 86,000 ब्रेक करके 83,000 तक आ सकता है। ध्यान रहिए, ये यहाँ कंसोलिडेशन जरूरी है। ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए कंसोलिडेशन जरूरी है। और डाउन साइड अगर ब्रेक करता है 86,223 ब्रेक करके नीचे ट्रेड होता है तो हम 83,000 देख सकते हैं। एनी पुल बैक 92,000 तक जा सकता है। 92,000 अगर जाता है और वहां वीकनेस दिखती है तो आप फर्दर यहां शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर जो 1 लाख का था, नेक्स्ट वीक नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा। हर मंडे को हम अपने सब्सक्राइबर्स को सुबह 9:30 बजे अपडेट कर देते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स है और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गुरुवार को सुबह आपको क्लियर कट इंडिकेशन था, एग्जैक्टली आप मंथली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास बेच नहीं सकते हैं। समटाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मगर इस बार करीब 400-500 पॉइंट नीचे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मगर उसके बाद भी अगर आप शॉर्ट जाते तब भी आराम से 5-7 हजार पॉइंट सिल्वर में कैप्चर कर सकते थे। मार्केट ट्रैप करने के लिए जब फॉल आता है तो 1-2 स्पाइक आता है अपसाइड, यानी कि बताता है कि भाई यहां से मैं टर्न हो रहा हूं, यहां से रिवर्सल होने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर करके फर्दर लॉन्ग चले जाते हैं। और क्या होता है, फिर वो लॉन्ग पोजीशन कट करते हैं, फिर शॉर्ट चले जाते हैं। जितना प्रॉफिट मिलना था उससे ज़्यादा तो वो शॉर्ट टर्म छोटे छोटे ट्रेड्स में लॉस कर देते हैं। अगर ट्रेंड डाउन साइड है, ट्रेंड वीक बता रहा है, तो आपको सिर्फ शॉर्ट जाकर छोड़ देना चाहिए। और स्टॉप लॉस एक बार अगर आप फिक्स कर लेते हो तो उस स्टॉप लॉस को आप कंटिन्यूसली ट्रेल करना चाहिए। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए न्यूट्रल जोन काफ़ी हेल्पफुल था। पिछले 2 दिन में
न्यूट्रल जोन के नीचे काफी रिटर्न दिया था। अगर बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन के नीचे इंट्राडे ट्रेडर्स बेचते तो उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ये है कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड। यहाँ क्लियर कट बताया था भाई, अगर 3010 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो 3055 3060 जा सकता है। उसके बाद मैसेज दिया था भाई 3060 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो 3145 150 आ सकता है। 3150 तो टच किया है, उसके बाद 3167 का हाई बनाया था और आप देख सकते हैं 3167 से लेकर नीचे में 3015 तक आया है। मंथली ट्रेंड डिसाइडर 3057 है। इस 3057 को देखिए, गुरुवार को वो यहाँ टच करके वापस बाउंस हुआ था एंड फिर आप देख सकते हैं डाउन साइड आ रहा था और 3057 ब्रेक करके अभी मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज हुआ है, यानी कि थोड़ा सा वीकनेस बता रहा है। मंडे या नेक्स्ट वीक अगर 3057 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम फर्दर बुलिश हो जाएंगे। उसके 3057 के ऊपर 2 दिन क्लोज होना चाहिए या फिर यहाँ ही साइडवेज मार्केट होकर नीचे की तरफ आता है और 3015 ब्रेक करता है तो हम नीचे में 2975 और 2935, मैं रिपीट करता हूँ 2975 और 2935 नीचे आने के चांसेस है। अगर अपसाइड जाता है तो ऑन सेल ऑन अप मूव्स देख सकते हैं एंड नीचे की साइड 2950 970 के आसपास आता है तो आपको शॉर्ट कवर करके पूरे लॉन्ग पोजीशंस जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहेंगे। इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए सिर्फ आप न्यूट्रल जोन फॉलो कीजिए, बस इतना काफ़ी है। और जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं आपको मंथली और वीकली ट्रेंड डिसाइडर को फॉलो करना है, ना कि इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर देखिए, बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम है भाई, जब उनको पता चल जाता है भाई मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड होता है तो वो लॉन्ग पोजीशंस कट नहीं कर पाते हैं। यहाँ आपको धैर्य रखकर लॉन्ग पोजीशंस कट करना पड़ेगा और शॉर्ट जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन कट करके लॉन्ग पोजीशंस ट्रेड करना पड़ेगा। मंथली ट्रेंड डिसाइडर एक पावरफुल टूल है और सपोर्टिंग टूल वीकली ट्रेंड डिसाइडर है। वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम हर मंडे को अपडेट करते रहेंगे और मंथली ट्रेंड डिसाइडर हर 1 तारीख को हम अपडेट करते रहेंगे। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।